Good morning. This is Anusud from MCC Patiala. Today I am going to take the class of trigonometrical equations. ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्कूल बोर्ड के लिहाज से देखना चाहते हो तो क्वेश्चन ये जो आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019, 20, 21 रादर 22 में भी जेई में इसके क्वेश्चन आया है। अब हाल ही में 2022 के अंदर भी इसका एक मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन आया है। ये एक सिंपल साधारण और बहुत आसान टॉपिक है, इसको हमें बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो, लाइक साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एनी ऑफ द इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस कहते हैं। हमें इस चैप्टर में इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के दो तरह के सॉल्यूशंस होंगे। सबसे पहले है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और सेकंड है जनरल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के अंदर थीटा की वैल्यू हमेशा 0 और 2 पाई के बीच में रहती है। अगर आपको अब हम इसको 4 क्वाड्रेंट में देख सकते हैं। या अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा एंगल लेंगे, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड है तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ होगा तो 2 पाई माइनस थीटा। नेचुरली यहाँ पे इस फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और हमें पता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इस लिहाज से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑल पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव एंड देन कॉस पॉजिटिव। जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगी। जैसे अगर मुझे साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम 2 वैल्यूज आ गई। अगर कॉस एक्स देखना चाहूं तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अगर मैं टैन को देखना चाहूं तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। हाँ, इन स्पाइट ऑफ दिस आई कैन ऑल्सो टेक π/2 प्लस माइनस थीटा या 3π/2 प्लस माइनस थीटा, बट आई एम अवॉइडिंग क्योंकि उसमें हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाउंड कोई भी कन्वर्जेंस नहीं होती और वर्टिकल लाइन के अबाउट हमेशा कन्वर्जेंस होती है। तो अगर आप π/2 या 3π/2 भी यूज करना चाहते हैं, आंसर 100% करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद जनरल सॉल्यूशन की बारी आई। हमारा जितना भी काम रहेगा, चाहे स्कूल बोर्ड्स का रहेगा चाहे जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, वो जनरल सॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में वो फाइंड द सॉल्यूशंस भी कहते हैं तो इसका मतलब वो स्पेसिफिकली जनरल सॉल्यूशन चाहते हैं। अनटिल और अनलेस वो मेंशन नहीं करते कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हमें वो जनरल सॉल्यूशन ही हमसे मांग रहे हैं। तो मैम क्या ही डिफरेंस हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन का? प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशंस हैं हर एक के, बट जनरल सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूशंस बनते हैं मैं वो लूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 क्वाड्रेंट की ही बात करूं, हमें पता है अगर मेरा साइन की वैल्यू थीटा, यहाँ पे कोई भी एंगल है, लेट अस सपोज साइन थीटा या साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है। अगर मैं यहाँ पे ये पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई एंगल मूव करूंगी तब भी यही आंसर आ जाएगा, और 2 पाई मूव करूंगी तब भी यही आंसर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा और डिटेल वर्जन में समझा सकती हूँ। जैसे कि हम सबने साइन एक्स का ग्राफ देखा है तो हमें पता है ये लहराती हुई झूमती हुई कर्व ऐसे इस तरीके से मूव करती है और इसी तरीके से नेगेटिव साइड में भी, और ये वैल्यू 1 से 1 के बीच में होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे π/2 पे आंसर, यहाँ पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2 पाई, दिस इज समथिंग 5π/2 एंड दिस इज 3 पाई लाइक। और इस तरफ को आप देखोगे -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2 पाई। तो हमने क्या फील करा? देखो, हमने क्वेश्चन को ये फील करा कि साइन 0 पे 0 है,
साइन पाई पे भी 0 है, साइन 2 पाई पे भी 0 है, साइन 3 पाई पे भी 0 है, ऐसे ही माइनस पाई और माइनस 2 पाई पे भी 0 है। तो इट इज पीरियोडिक, मुझे सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं। साइन एक्स 0, सिर्फ और 0 डिग्री पे नहीं हो रहा, ये बहुत सारी वैल्यूज पे हो रहा है। तो इससे हमसे निकल के क्या आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एन मतलब कोई भी वैल्यू डालो, n should be integer. I would recommend, मैं चाहे लिखूं या ना लिखूं, n का मतलब पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही हैं। ठीक है, तो यहां पे मेरे से एक अच्छा रिलेशन निकल के आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं आपको cos x की कर्व दिखाऊं, यहां पे cos x की कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिएगा, यहां पे cos 0 पे आंसर 1, पाई बाय 2 पे 0, पाई पे -1, और यहां पे इट इज 3 पाई बाय 2, ऐसे माइनस पाई बाय 2, ऐसे माइनस पाई एंड सो ऑन। और मैंने यहां से देखा कि cos x भी पीरियोडिक है, हर 2 पाई इसका पीरियड, साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई रहता है। ये सारा पीरियोडिक फंक्शन या फिर ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी मैंने अपने YouTube के लेक्चर फंक्शंस के अंदर सब टॉपिक्स बनाए हुए हैं और वहां पे ये सब चीजें डाली हुई हैं। इन केस आप इसके बारे में, इसको वाइडली देखना चाहते हो तो आप प्लीज मेरे वो लेक्चर को देख सकते हैं जी। यहां पे हम देख रहे हैं अब इस क्वेश्चन पे, देखो जब जब पाई बाय 2 आ रहा है, ये पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, या फिर माइनस पाई बाय 2 है, तब तक cos का आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब cos x 0 बैठेगा जब x ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू 2n। ये तो हम सिर्फ 0 चेक कर रहे हैं, हम 1 भी से देख सकते हैं, 1 यहाँ पे, फिर 1 दोबारा आएगा ना, क्योंकि कर्व घूमती जा रही है। ठीक है, और अगर मैं tan x की कर्व बनवाना चाहूं आपसे, तो tan x की कर्व, tan हमें पता है ये 90 पे इन्फिनिटी, -90 पे इन्फिनिटी, तो इस शेप की ऐसा कर्व है, तो ये ठीक है। तो यहां पे जो देख रहे हैं हम 0, पाई बाय 2 पाई, जो tan है वो भी 0 हो रहा है, कब हो रहा है, हर मल्टीपल tan x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू n पाई, सब n पाई के मल्टीपल पे ही 0 हो रहा है। तो इसी तरह मैं डिफरेंट वैल्यूज देख रही हूं, तो ये जनरल सॉल्यूशन मतलब उस किसी भी इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन फाइंड करना। फॉर इन जनरल सॉल्यूशन के लिए हम ये 3 फॉर्मूले लर्न करेंगे। sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा व्हेन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़्ड टू पावर अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा व्हेन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा व्हेन x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। बस ये देखिएगा, जो मैंने 0 का एक पर्टिकुलर केस निकाला है, अगर इसमें जो अल्फा अगर 0 हो जाए यहाँ पे, है ना, तो हमारा यही n पाई आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाता तब भी n पाई आ जाता है ना, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 पाई बाय 2 पे होती है, तो ये उसी का पर्टिकुलर केस हो गए, ये जो है इन्हीं से समझ लीजिए ड्राइव हो गए। अब इन फॉर्मूलों को बारी बारी करके हम प्रूव करेंगे। इसके प्रूविंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्कूल बोर्ड एंड ऑल्सो नॉट फॉर योर IIT, बट मैं बारी बारी तुम्हें एक ही बात कहती हूँ कि हमें जो है अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग रखना है। बहुत सारे अननेसेसरली फॉर्मूले, नो डाउट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरली फॉर्मूले नहीं करना, उससे बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड हम कितने फॉर्मूले लर्न करके IIT के लिए जा सकते हैं। तो आइए इनको देखें। सबसे पहले फर्स्ट वाला sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो मैं क्या कर रही हूँ, साइन अल्फा को लेफ्ट पे ले आ रही हूँ, sin x माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ अस वी नो कि जब भी साइन या कॉस प्लस या माइनस में आएंगे तो CD फॉर्मूले लगेंगे, तो यहां पे हमें 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2 बैठता है। अब दो चीजों की प्रोडक्ट 0 है, तो आपको cos अल्फा प्लस दिस cos x प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू
जीरो रखना है, या साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाय 2 भी जीरो रखा जा सकता है। अब cos की वैल्यू जीरो, अभी मैंने हाल ही में आपको करवाया, मैं दोबारा लिख भी देती हूँ, साइन थीटा कब जीरो बैठता है, जब जीरो इज इक्वल टू एन पाई हो, और cos थीटा कब जीरो बैठेगा, जब थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हो, और tan थीटा इज इक्वल टू जीरो कब बैठेगा, जब फिर से n पाई हो। तो ये आप चीजें मैंने आपको अभी ग्राफिकली दिखाई है, ये तीनों चीजों के प्रूफ, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार कहूंगी, n कहीं भी मैं लिखूं या ना लिखूं, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। यहाँ cos की वैल्यू जीरो तब होगी जब ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 बैठेगा, और साइन जीरो तो हर दुनिया पे जीरो रहता है, तो इसको आप m पाई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे x प्लस एल्फा की वैल्यू आप 2m प्लस 1 पाई लिख सकते हो, या x की वैल्यू 2m प्लस 1 पाई माइनस एल्फा लिख सकते हो। साइन x माइनस एल्फा बाय 2 इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब x माइनस एल्फा बाय 2 इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 2m पाई, x इज इक्वल टू एल्फा प्लस 2m पाई, या 2m पाई प्लस एल्फा। अब आपको क्या करना है, आपको इसको, इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को कंबाइन करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कौन है, इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर मैं कहूं ऑड और इवन मिला के, नेचुरली वो सारे नंबर हो गए, तो हमें क्या लिखना है, x इज इक्वल टू n पाई, n in general, m I have 2m plus 1 and 2m is for even and odd, तो n मैं जनरल ले रही हूँ, प्लस, क्योंकि ये माइनस और l प्लस अल्फा दो है, तो हम माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा कर सकते हैं। तो इट वॉज अ प्रूफ ऑफ माई first result where sin x is equal to sin alpha implies x is equal to n pi plus minus 1 raised to power alpha. Here comes the rule 2. यहाँ पे cos x is equal to cos alpha है, मैं बिल्कुल पहले की तरह इसको लेफ्ट पे ले आऊंगी। मैं बार बार मैं एक बात और आपको कहना चाहती हूँ कि आप साथ साथ में नोट्स बनाइए, पेन पेंसिल साथ में रखिए, कॉपी और सब बनाइए, और आखिरकार जितने नोट बनाएंगे उतने ही नोट कमाएंगे, और जितने जल्दी जल्दी बनाएंगे उतने जल्दी कमाएंगे। ठीक है, तो आइए, cos x माइनस cos अल्फा लेफ्ट पे ले आइए, इसको जीरो, cos c माइनस cos d माइनस 2, sin c प्लस d बाय 2, sin c माइनस d बाय 2 जी, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो फिर से वही बात, या तो sin x प्लस एल्फा बाय 2 जीरो, या sin x माइनस एल्फा बाय 2 जीरो। sin जीरो कब होता है, हमें बिल्कुल पता है, जब n पाई के सारे मल्टीपल, और यहां पे भी n पाई के सारे मल्टीपल, या आप x की वैल्यू 2n पाई माइनस अल्फा, और यहां पे x की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा। तो अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करना चाहूं, तो आई विल गेट x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, विच इज माई रिजल्ट नंबर 2, cos x is equal to cos alpha, x is equal to 2n pi plus minus alpha. जी, here comes the rule third, tan x is equal to tan alpha. tan x is equal to tan alpha. बहुत ध्यान से दीजिएगा, अगर मैं इसको लेफ्ट पे ले भी आऊं, या फिर इस पे साइन, हमें तो सीडी फॉर्मूला वगैरह तो ए साइन और कॉस में आते हैं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में। तो आई कैन राइट sin x over cos x is equal to sin alpha over cos alpha, और क्रॉस प्रोडक्ट करके मैं इसको sin alpha cos x is equal to 0, sin a minus b is equal to 0, और झट से फिर से मुझे पता लग गया n पाई और x की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा। Here comes my result number 3, where tan x is equal to tan alpha implies x is equal to n pi plus alpha. इस चैप्टर को बिल्ड करने के लिए कुछ 2-3 रिजल्ट और हैं जो हमें चाहिए।
तो फर्स्ट रिजल्ट है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। इसको प्रूव करने के लिए मेरे ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले लगेंगे विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन फॉर्मूलों का मैंने नाम रामबाण रखा है दो कारण से। एक तो आपको बहुत अच्छे से याद रहे, दूसरी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार तकरीबन बहुत सारे चैप्टर्स में इनको यूज करना है हमने। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि जेई में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। बहुत सारी कैलकुलस है, जैसे मैक्सिमा मिनिमा है, जैसे कनकेविटी कन्वेक्सिटी है, जैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, और बहुत मेनी मोर चैप्टर्स है जहां पे जो फंक्शन यूज करवाते हैं वो एल्जेब्रिक फंक्शन ना देके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज कर देते हैं। तो फिर उन क्वेश्चंस का एंड भी ये तीन फॉर्मूले ही करवा पाते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इसमें 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 और इसके लिए 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2 लिख दूंगी। ये देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव साइन भी कैंसिल, और हमारे पास जो बचेगा वो है cos 2x इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। या आप ये तो ये डायरेक्ट क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। अच्छा, इसी तरीके का और अगर मेरे पास सेकेंड cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा हुए, तब भी मैं वो नीचे वाला फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x बाय 2 एंड 1 प्लस cos 2 अल्फा बाय 2, फिर से 2 से 2 कैंसिल करके 1 से 1 कैंसिल करके cos 2x इज इक्वल टू cos 2 अल्फा लिख के इसके बारे में फिर से वही फॉर्मूला 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अरे ये क्या हुआ, ये फिर से वही रिजल्ट आ गया जो इसका है, सेम रिजल्ट। Along with this next फॉर्मूला है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको मैं अगर आप इसको इधर उधर करके मैं 1 ओवर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 ओवर tan स्क्वायर अल्फा भी लिख सकती हूँ। आई एम श्योर आपको कोई इतराज नहीं रहेगा। इसको इधर ले गए, और मैं अब यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो दिखाना चाहती हूँ। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये कुल मिला के cos 2x और ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फिर से वही रिजल्ट आ गया, और x की वैल्यू एज यूजुअल n पाई प्लस माइनस अल्फा मिल गई, जो इन तीनों का रिजल्ट सेम है। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये तीन फॉर्मूले लर्न करने हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में कुछ एक एग्जांपल के साथ हम बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है मेरा tan x इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम चार क्वाड्रेंट में थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा करके देखते हैं। तो tan x इज इक्वल टू 1, तो tan x की वैल्यू 1। तो आपको सबसे पहले ये टेबल वैल्यूज में से ये फटाफट सोचना है कि ये कौन सा है। ऑब्वियसली पाई बाय 4 है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मुझे एक नहीं दोनों के दोनों सॉल्यूशंस चाहिए। तो पाई बाय 4, तो tan जो पॉजिटिव रहता है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, एक थर्ड में रहता है। तो इसके लिए एंगल क्या लगेगा, अगर इसके लिए पाई बाय 4 लगेगा तो इसके लिए पाई प्लस पाई बाय 4, सो पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4, ये दो tan x is equal to 1 के आंसर्स हैं, बस सिंपल। एंड अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल ऐसे ही आप फटाफट से क्वेश्चन को देखिएगा। secant x is equal to 2, तो इसके बारे में secant x is equal to 2 टेबल को अलग से नहीं सोचना होता, सिर्फ आपको सोचना है कि cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है। तो हमें पता है cos x की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होती है, तो पाई बाय 3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो एक एंगल तो पाई बाय 3 आने वाला है। कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, एक फर्स्ट में रहता है,
एक फोर्थ में रहता है, तो हमारा एंगल क्या बैठेगा, एक π/3 लिखूंगी मैं, और दूसरा 2π-π/3 लिखेंगे, तो π/3 और 5π/3 ये दो मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए secant x is equal to 2 के। जी, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। sin x is equal to -√3/2 नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। बट आप क्या सोचेंगे, पहले आप टेबल की तरह सोचेंगे कि ये वैल्यू साइन की π/3 पे होती है, इतना तो मुझे बहुत पता है, बट मुझे साइन की नेगेटिव वैल्यू चाहिए। अभी हमने बात करा कि साइन जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इन दो क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव बैठेगा, तो हमारे जो आंसर्स आएंगे वो पाई प्लस π/3 और 2π - π/3 आएगा। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो 4π/3 या 5π/3, इसके दो आंसर्स आ जाएंगे। जब पॉजिटिव है तो आप देखो किन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव चेक करनी है। जी, इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, cos x is equal to -1/2। फिर से मैंने एक नेगेटिव वैल्यू लिया है ताकि आपकी झटाझट हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस निकले। तो ये cos की वैल्यू 1/2 फटाफट से सोच लिया हमने, π/3 पे होती है, और cos नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में रहेगा, इन दोनों में cos पॉजिटिव है, तो ये वाला और ये वाला आंसर आ गया। तो पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस π/3, पाई प्लस π/3, तो ये 2π/3 और 4π/3 ये दो आंसर्स हो गए हमारे। ठीक है, इसी तरीके से साइमल्टेनियसली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखूं तो tan x की वैल्यू -1, और tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, 1 पे पता है 45 है, tan नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में रहेगा, पाई माइनस थीटा और 2π - थीटा। अब इसके अगर मैं पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4 और 2π - π/4 दैट इज 7π/4 लूंगी, तो ये मेरे दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। अब हम जनरल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जो बेसिक मुद्दा है हमारा आज का, क्योंकि अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखते हैं या जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो उनका मतलब हर हाल में जनरल सॉल्यूशन से ही है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है cos 4x is equal to cos 2x। ये जनरल सॉल्यूशन के सभी क्वेश्चन अबव 3 फॉर्मूलों के साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे cos x is equal to cos अल्फा, तो 4x is equal to 2n पाई प्लस माइनस 2x, या 4x इस प्लस माइनस को इधर ले आऊंगी तो माइनस प्लस या प्लस माइनस ही हो जाएगा। तो एक बार आप इसको ऐड कीजिए, 6x is equal to 2n पाई, और दूसरी बार जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो 4x minus 2x, 2x is equal to 2n पाई। यहां से x की वैल्यू n π/3 या n पाई, ये दो जो है इसके सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, cos 3x is equal to sin of 2x। अब यहाँ पे cos 3x और sin 2x दोनों आपस में फॉर्मूला नहीं बनता, तो मुझे चाहिए, ये आप देख भी सकते हो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आपको क्या करना है, कोई भी इन दोनों में से फॉर्मूला में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो मैं इसको cos 90 - 2x लेने वाली हूं। जब मैं इसको cos 90, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये cos x, ये अल्फा बन गया। राजा, ये इस सबको अल्फा ट्रीट करो, तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, π/2 माइनस 2x। जब मैं इसको यहाँ 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 2x की तरह देखूंगी, 3x यहाँ पे भी प्लस माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, और आप इसको ऐड कर सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस π/2, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस π/2। यहाँ पे x की वैल्यू 2n पाई/5 प्लस माइनस π/10 और x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/2। ये इसके दो सॉल्यूशंस हो गए। अब मैं फिर से कह रही हूं, n हमेशा इंटीजर रहेगा, ठीक है। यू हैव टू मेंशन इन योर सब्जेक्टिव एग्जाम, यू हैव टू मेंशन। फिर से एक वैसा इक्वेशन, आई होप अब तो मेरे बच्चे फटाफट से मेरे
करने से पहले ही क्वेश्चन को कर देंगे, ये फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बट यहाँ पे नेगेटिव है, तो मुझे क्या ही करना है, मुझे इसको tan 90 प्लस की फॉर्म में लेना है, क्योंकि आपको पता है tan 90 प्लस थीटा हमेशा माइनस कॉट थीटा बैठता है। तो आपने क्या करा, इसको tan ऑफ एलसीएम लेके 5π/6 प्लस x लिखा जा सकता है tan 2x, तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, x की वैल्यू nπ प्लस अल्फा, इधर आके x इज इक्वल टू nπ प्लस 5π/6, दिस इज योर value of x. It is question number 3 and here comes my question number 4. यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक की तरह की इक्वेशन दी है, तो एक ही रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, आप कभी भी क्वेश्चन को साइन और कॉस की मिक्स टर्म में ना रखिए, इधर यू कन्वर्ट साइन इनटू कॉस और यू कन्वर्ट कॉस इनटू साइन, विच इज इजी एंड सुटेबल एट दैट टाइम। जैसे यहाँ पे कॉस के टी है, अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करती हूँ तो हमारे पास बहुत छोटी क्लास का साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला है, जिससे मैं इसको बहुत झट से कर सकती हूँ। इट इज 2 टाइम 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 3 साइन टी इज इक्वल टू 0। तो ये -2 साइन स्क्वायर टी प्लस 3 साइन टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और आपको साइन चेंज कर देनी चाहिए, -2 इज इक्वल टू 0, 2 साइन स्क्वायर टी -4 साइन टी प्लस साइन टी -2 इज इक्वल टू 0, 2 साइन टी कॉमन, साइन टी -2 1 कॉमन, साइन टी ये तो हम फैक्टराइज कर रहे हैं, जो हम 7वीं 8वीं क्लास में करते आ रहे हैं। तो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। हम इस तरह के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन के कभी भी x और 2x एंगल को सेम एंगल बनाने की कोशिश करो, जो भी 2 एंगल है उसको हम एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना बन गया, 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब मैं इसको खोलूंगी इट विल इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि 2 सब में से गायब किया जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स 2 टाइम और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इन सबको एक ही साइड पे ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमने नेगेटिव कर दिए। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एवरीबडी नोज कॉस स्क्वायर एक्स, इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ईदर दिस और दिस, ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/2 करके हमने आपको बताया था n पाई प्लस माइनस π/2, और यहां से sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2, sin x इज इक्वल टू 1/√2 करके sin x इज इक्वल टू sin π/4 लिख के ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर अल्फा इनटू π/4 करके हम इसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। तो इस क्लास में मैंने सारे बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं जो एनसीईआरटी के ही हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत अच्छे अबव लेवल वाले जो जेई और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस। नंबर 6, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, हम इसमें से जोड़ियां बनाएंगे। जोड़ी सही बनाना, जोड़ी मत गलत बना देना कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन की जोड़ी साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी हम क्या लिखने वाले हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, इट इज 2 थीटा एंड 3 थीटा और 5 थीटा माइनस थीटा 4/2, तो ये कॉस थीटा बन गया।
प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने थोड़ा पेयर अप इस तरीके से कर लिया कि 5 प्लस ये दोनों एडिशन होके डिवाइड करके ये देखो 3 थीटा अब मेरा कॉमन दिख रहा है। तो यहां से साइन 3 थीटा कॉमन निकाल के 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो ये 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, हमें पता है cos की वैल्यू 1/2 वैल्यू पाई बाय 3 पे रहती है, बट ये नेगेटिव साइन होने की वजह से cos सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो नेगेटिव बैठेगा, तो मैं आप कोई भी ले सकती हूँ। मैंने यहाँ पे पाई माइनस थीटा होने के नाते पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 ले लिया। अब इस पे ये वाला अपना cos वाला टिपिकल फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 करके मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को टिक कर सकती हूँ। सो इट वॉज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। आज मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी या सिंपल लेवल के ही क्वेश्चन उठाए हैं। हम इसको सबको नोट कीजिए, अच्छे से समझिए। अगली क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो जिनका लेवल ऊपर होगा, जो जेईई मेंस में, आईआईटी एडवांस में अपीयर्ड होंगे या मुझे लगता है कि अपीयर हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।